हेलो। टॉपिक है कैश बुक। तो अपन कैश बुक को पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बेसिक देखते हैं। देखो, कोई भी बिजनेस जब अपनी बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है तो बिजनेस का लेवल देखा जाता है, बिजनेस की नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन देखी जाती है। अगर देखो, लेवल ऑफ बिजनेस क्या है, या तो स्मॉल साइज का बिजनेस होता है या फिर लार्ज साइज का बिजनेस है। अगर स्मॉल साइज का बिजनेस है तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम होती है। अगर लार्ज साइज का बिजनेस है यानी बड़ा बिजनेस है तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है। तो देखो लिखा है, अगर बिजनेस का लेवल स्मॉल है तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होंगी, कम होंगी। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम है तो उन ट्रांजैक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। अगर बिजनेस का लेवल क्या है, लार्ज है। अगर बिजनेस बड़ा है यानी हर दिन बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस के अंदर, यानी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन अगर ज्यादा है तो जर्नल को प्रिपेयर करने की बजाय जर्नल के अंदर फर्स्ट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर एंट्री करने की जगह अपन किसको ओपन करते हैं, सब्सिडरी बुक्स को ओपन करते हैं। इन शॉर्ट, अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम है तो जर्नल एंट्री करते हैं जर्नल के अंदर। अगर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा है तो फर्स्ट टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट किसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री को सब्सिडरी बुक्स को ओपन करते हैं। इतना ही ध्यान रखना है अपने को। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स दोनों को क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री बोलते हैं। ऐसा क्यों है कि इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री बोलते हैं? देखो, रीजन क्या था, जब भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है तो या तो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे और या फिर सब्सिडरी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। इसलिए इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या फिर बोलते हैं बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, यानी फर्स्ट टाइम बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को यहीं पर रिकॉर्ड किया जाता है। अब अब क्वेश्चन ये आता है कि सब्सिडरी बुक्स कितनी होती है, नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक्स। तो टोटल कितनी, 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक्स, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल्स, बिल पेबल्स और जर्नल प्रॉपर। हर बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है कि ये 8 बुकों को प्रिपेयर करे। जिस बिजनेस के अंदर जिस बुक को प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट है वो बिजनेस सिर्फ उसी बुक को प्रिपेयर करता है। जैसे कैश बुक के अंदर क्या शो किया जाता है, सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को शो किया जाता है। परचेज बुक के अंदर सिर्फ परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को शो करते हैं, गुड्स को परचेज किया। और और सेल्स के अंदर सिर्फ गुड्स के सेल करने की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। परचेज रिटर्न में अगर गुड्स को परचेज किया था और परचेज किए हुए गुड्स को वापस कर दिया तो परचेज रिटर्न बुक्स के अंदर उसकी एंट्री होती है। अगर गुड्स को सेल किया था और सेल किया हुआ गुड्स वापस बिजनेस के अंदर आ गया तो उसकी एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में होती है। बिल रिसीवेबल्स और बिल्स पेबल्स क्या होते हैं कि ये डेटर से रिलेटेड और क्रेडिटर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बिल रिसीवेबल्स और बिल्स पेबल्स बुक में होती है। जर्नल प्रॉपर, इन 7 बुक में जिन ट्रांजेक्शन की ये वाली इन 7 बुक में जो ट्रांजेक्शन, जो एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, जैसे हमने बिल्डिंग को परचेज किया तो उस बुक को क्या कैश बुक में, परचेज में, इनमें कहाँ जाएगी, क्रेडिट के अंदर। अगर बिल्डिंग को परचेज किया है तो कहाँ शो करेंगे, जर्नल प्रॉपर के अंदर। एट द एंड बात क्या है कि जो ट्रांजेक्शन, जो एंट्री इन 7 बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं की जा सकती उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये क्या है, ये बिल्कुल बेसिक है कि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, या तो जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स के अंदर। नंबर ऑफ सब्सिडरी बुक कितनी है, 8 सब्सिडरी बुक्स हैं। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स को क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब क्वेश्चन पुट हो सकता है पेपर में कि क्या सेल्स बुक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है? जी बिल्कुल। क्या परचेज बुक्स बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि ये किसके पार्ट हैं, ये सारे सब्सिडरी बुक्स के पार्ट हैं और सब्सिडरी बुक्स एक क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। क्वेश्चन पूछ लिया क्या कैश बुक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है? बिल्कुल, कैश बुक भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, या तो लेवल छोटा है तो जर्नल के अंदर, अगर लेवल बड़ा है तो इन सब्सिडरी बुक्स के अंदर फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग होती है। तो ये है अपना बेसिक। अब अपना टॉपिक है कैश बुक। देखो, कैश बुक क्या है, कैश बुक क्या है, कैश बुक एक अकाउंट है जहां पर बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी कैश की ट्रांजेक्शन होती हैं उन कैश की ट्रांजेक्शन को कहाँ शो करते हैं, इस कैश बुक में शो करते हैं। इस कैश बुक को ओपन कब किया जाता है, जब बिजनेस का लेवल बड़ा था और हमने ट्रांजेक्शन जर्नल में करने की बजाय कहाँ ओपन की थी, ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया था, सब्सिडरी बुक्स के अंदर। तो यही कैश बुक है।
ये सब्सिडरी बुक का फर्स्ट बुक है। सब्सिडरी बुक के अंदर ओपन की जाने वाली फर्स्ट बुक कौन सी है? कैश बुक। तो कैश बुक क्या है? कैश बुक बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की कैश में रिसिप्ट और कैश में पेमेंट, यानी कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उन ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखना है, कैश में ट्रांजेक्शन कंपलसरी है, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन कैश बुक में कभी नहीं आती। अकाउंटिंग फॉर कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट, देखो यहाँ लिख भी रखा है सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट, यानी कैश की ट्रांजेक्शन ही बुक्स ऑफ कैश की ट्रांजेक्शन ही कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड की जाती है, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो पेमेंट हो। अब देखो कैश बुक और कैश अकाउंट देखने में एक जैसे लग रहे हैं कि दोनों में कैश की ट्रांजेक्शन हो रही है। कैश बुक में भी सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की ट्रांजेक्शन होती है। कैश अकाउंट के अंदर भी सिर्फ कैश बिजनेस की कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की ही ट्रांजेक्शन होती है। दोनों के अंदर क्या है? दोनों के अंदर सीक्वेंस वाइज ट्रांजेक्शन होती है। सीक्वेंस वाइज का मतलब है डेट के अकॉर्डिंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर क्या है? दोनों के अंदर एंट्री होती है, कैश बुक के अंदर भी और कैश अकाउंट के अंदर भी। और दोनों ही क्या है? दोनों ही कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की ट्रांजेक्शन की ही रिकॉर्डिंग करती हैं। फिर भी दोनों में डिफरेंस है, ऐसा क्यों? देखो, कैश बुक इज फुल्ली सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैश अकाउंट। ये जो कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कैश बुक पूरी तरीके से स्थानापन्न है किसकी? कैश अकाउंट की। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताऊं तो क्या है? कैश बुक अगर प्रिपेयर कर ली तो कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कैश बुक कैश अकाउंट का फुल्ली सब्स्टिट्यूशन है, पूर्ण स्थानापन्न है। कैश बुक प्रिपेयर करने के बाद कैश अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस लाइन का सिर्फ इतना ही मीनिंग। अब देखो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, कैश बुक में और कैश अकाउंट के अंदर डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस क्या है? कैश बुक क्या है? कैश बुक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। देखो मैंने आपको बताया था, सब्सिडरी बुक्स और जर्नल बुक को क्या बोलते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और इनके ये क्या है? टोटल 8 सब्सिडरी बुक्स होते हैं। तो कैश बुक को हम क्या बोल सकते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो कैश बुक क्या है? कैश बुक एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, यानी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो कैश इन नेचर है, चाहे कैश में रिसिप्ट हो चाहे कैश में पेमेंट हो, कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो फिर कैश अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश अकाउंट ओपन कहाँ होता है? देखो ये तो प्राइमरी बुक्स है, ये क्या है? ये तो प्राइमरी बुक्स हैं, जहाँ कैश बुक क्या है? एक प्राइमरी बुक है जहां पर बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया था। लेकिन जो कैश अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है ना, जब इन ट्रांजेक्शन को जब कैश बुक में या तो जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे या फिर सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद क्या होता है? क्लासिफाइंग करते हैं। कहाँ करते हैं? जर्नल लेजर के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं? लेजर में। तो जितने भी अकाउंट ओपन होते हैं, सारे अकाउंट कहाँ पर होते हैं? लेजर बुक के अंदर ओपन होते हैं। कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, सारे के सारे अकाउंट कहाँ ओपन किए जाते हैं? लेजर बुक के अंदर ओपन किए जाते हैं। तो लेजर में ओपन किए हुए अकाउंट को अपन क्या बोलते हैं? कैश अकाउंट। बात यह है कि कैश अकाउंट कहाँ ओपन होता है? कैश अकाउंट होता है लेजर बुक के अंदर ओपन। और कैश बुक क्या है? कैश बुक एक बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है। फर्स्ट डिफरेंस है ये। सेकंड डिफरेंस क्या है? सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग के, देखो अगर सब्सिडरी बुक्स के अंदर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन की रिकॉर्ड कर दिया, यानी सब्सिडरी बुक्स के अंदर अगर मैंने कैश बुक को ओपन कर दिया, ये रही सब्सिडरी बुक्स, इसके अंदर मान लो मैंने कैश बुक को ओपन कर दिया और कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन थी उनको उनकी रिकॉर्डिंग कर दी कैश बुक में। तो जब लेजर के अंदर जब लेजर तैयार करेंगे उस टाइम ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या अकाउंट? कैश अकाउंट। देखो लिख रखा है सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे तो नो नीड ऑफ कैश अकाउंट। अगर सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक के अंदर बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर, बिजनेस से रिलेटेड सिर्फ कैश नेचर की ट्रांजेक्शन, कैश मतलब या तो अमाउंट रिसीव हो रही है या अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं इन कैश, अगर उसकी रिकॉर्डिंग कैश अकाउंट कैश बुक में कर दी तो अलग से कैश अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं। कैश अकाउंट क्या है? जर्नल में रिकॉर्डिंग की है, अगर मान लो सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग करते तो कैश अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। तो फिर कैश अकाउंट ओपन कब करते हैं? कैश अकाउंट ओपन तब करते हैं जब बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को कहाँ एंट्री करते हैं? जर्नल में। और जर्नल में एंट्री करने के बाद उसको क्लासिफाई कहाँ करते हैं? लेजर के अंदर। जब लेजर के अंदर अलग अलग अकाउंट ओपन किए जाते हैं, एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन को एक जगह शो करते हैं, उस टाइम कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को कहाँ शो करते हैं? कैश अकाउंट में शो करते हैं। तो जर्नल में रिकॉर्डिंग करेंगे तब ओपन करने की रिक्वायरमेंट है कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो कैश बुक एक सब्सिडरी बुक्स है, बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन जो सिर्फ कैश इन नेचर हो, कैश में पेमेंट और कैश में रिसीव, इन ट्रांजेक्शन को फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ दिखाएंगे? कैश बुक के अंदर दिखाएंगे।
अगर सब्सिडरी बुक्स ओपन कर रहे हैं तो। अगर सब्सिडरी बुक्स ओपन नहीं कर रहे, अगर अपन जर्नल में एंट्री कर रहे हैं, उस टाइम पर कैश बुक्स ओपन नहीं करते, तब अपन क्या करेंगे, लेजर के अंदर कैश अकाउंट ओपन करेंगे और वहां पर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को शो करते हैं। अगर कैश बुक ओपन कर ली तो अलग से कैश अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर कैश बुक ओपन किया है तो अलग से लेजर के अंदर कैश अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है अपना स्टार्टिंग कैश बुक की। अब अपन पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक एज ए सब्सिडरी बुक और एज ए प्रिंसिपल बुक, यानी कैश बुक सब्सिडरी बुक्स भी है और प्रिंसिपल बुक्स भी है। कैसे, देखो सब्सिडरी बुक्स थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि सब्सिडरी बुक्स कौन सी होती हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को फर्स्ट टाइम जहां रिकॉर्ड करते हैं, अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडरी बुक्स के अंदर। तो कैश बुक क्या है, एक सब्सिडरी बुक्स है, ये थोड़ी देर हम पहले हमने डिस्कस किया था। अब कैश बुक को प्रिंसिपल बुक्स कैसे बोला जाता है, देखो प्रिंसिपल बुक किसको बोलते हैं, लेजर को बोलते हैं। प्राइमरी बुक किसको बोलते हैं, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स को प्राइमरी बुक्स बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। और प्रिंसिपल बुक किसको बोलते हैं, लेजर को बोलते हैं। तो कैश बुक को प्रिंसिपल बुक का टैग क्यों दिया गया था, कैश बुक को प्रिंसिपल बुक क्यों कहा गया था, क्यों, क्योंकि लेजर का भी काम करती है। देखो अगर कैश बुक प्रिपेयर कर ली ना, तो जब अपन लेजर तैयार करेंगे तो उस टाइम लेजर तैयार करने में अलग से कैश अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कैश बुक को सब्सिडरी बुक्स में, सब्सिडरी बुक्स का मतलब जब बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर फर्स्ट टाइम एंट्री की, उस टाइम अगर कैश बुक को प्रिपेयर कर लिया तो बाद में जब लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे तो उस टाइम कैश अकाउंट को अलग से तैयार करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए कैश बुक ही क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल बुक का भी काम करेगी। तो कैश बुक सब्सिडरी बुक्स तो है ही, लेकिन साथ में क्या है, प्रिंसिपल बुक का भी काम करती है। क्यों काम करती है प्रिंसिपल बुक का, क्योंकि जब लेजर तैयार करेंगे तो उस टाइम अलग से कैश अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने कैश बुक प्रिपेयर कर ली, क्योंकि कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उन सभी कैश से रिलेटेड, चाहे रिसिप्ट हो चाहे पेमेंट हो, उनको कहाँ रिकॉर्ड कर लिया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। सेकंड टर्म है कैश बुक इज ए जर्नलाइज्ड लेजर। देखो जर्नल क्या है और लेजर क्या है, बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को जहाँ फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं उसको जर्नल बोलते हैं। लेजर क्या बोलते हैं, इस जर्नल के बेस पर जब बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आगे क्लासिफाई किया जाता है, लेजर तैयार किए जाते हैं, उस टाइम पर क्या है, अलग अलग एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन को अलग अलग अकाउंट में शो किया जाता है। जैसे परचेज से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है परचेज अकाउंट में शो करेंगे, मशीनरी से रिलेटेड जितनी ट्रांजेक्शन है मशीनरी अकाउंट में शो करेंगे। तो लेजर के अंदर क्या किया जाता है, एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन को एक जगह रखा जाता है। तो कैश बुक जर्नलाइज्ड लेजर का काम करती है। कैश बुक जर्नल कैसे है, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए बिजनेस से देखो कैश बुक के अंदर हमने फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था ना, कैश बुक के अंदर फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को। इसलिए कैश बुक किसका काम करती है, जर्नल का काम करती है। कैश बुक लेजर का काम कैसे करती है, क्योंकि कैश बुक प्रिपेयर करने के बाद अलग से कैश अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए कैश बुक लेजर का भी काम करती है। तो कैश बुक को जनरलाइज्ड लेजर बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश बुक इज ए जनरलाइज्ड लेजर। जर्नल इसलिए है क्योंकि फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया गया बिजनेस की ट्रांजेक्शन को। लेजर इसलिए है क्योंकि अगर कैश बुक तैयार कर ली तो लेजर के अंदर अलग से कैश अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बता दिया मैंने, कैश बुक एक सब्सिडरी बुक्स भी है और कैश बुक एक प्रिंसिपल बुक भी है। कैश बुक जनरलाइज्ड लेजर का काम करती है। कैश बुक को जनरलाइज्ड लेजर बोल सकते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन हुई कैश बुक के अंदर। लेजर क्यों बोला गया कैश बुक को, क्योंकि अगर कैश बुक प्रिपेयर कर ली तो अलग से कैश अकाउंट ओपन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये है अपना कैश बुक और का डिस्क्रिप्शन। अब पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक को कितने पार्ट में कैटेगराइज करता है, कितने भागों में अपन बांट सकते हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक और एक होती है पैटी कैश बुक। देखो सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब ये नहीं है कि कैश बुक तैयार की और इसमें एक ही कॉलम होगा, नहीं, डेट अमाउंट पर्टिकुलर सब होंगे, लेकिन सिर्फ
सिर्फ किसकी ट्रांजेक्शन आएंगी, ओनली और ओनली कैश नेचर की। बैंक की ट्रांजेक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में कभी नहीं आती। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ किसकी ट्रांजेक्शन आती है, कैश की ट्रांजेक्शन आती है। सेकंड है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में कैश की ट्रांजेक्शन के साथ साथ में किसकी ट्रांजेक्शन आती है, बैंक की ट्रांजेक्शन भी आती है। कैश की ट्रांजेक्शन तो शो की जाती है लेकिन साथ में किसकी ट्रांजेक्शन शो होती है, बैंक की। अब ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा, जब कैश बुक का ट्रिपल कॉलम कैश बुक ओपन किया जाएगा, यानी कैश बुक का जो थर्ड पार्ट है यानी ट्रिपल कॉलम कैश बुक, उसमें तीसरा कॉलम किसका बनता है, तो तीसरा कॉलम बनता है डिस्काउंट का। देखो अगर सिंगल कॉलम है तो सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएंगी, डबल कॉलम है तो कैश की ट्रांजेक्शन आएंगी लेकिन साथ में बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी आएंगी। अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक है तो कैश ट्रांजेक्शन भी आएंगी, बैंक ट्रांजेक्शन भी आएंगी लेकिन साथ में डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन भी आएंगी। तो हम लिख सकते हैं कि कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगी प्लस बैंक की ट्रांजेक्शन भी आएंगी और साथ में किसकी आएंगी, डिस्काउंट की ट्रांजेक्शन आएंगी। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों की ट्रांजेक्शन किसमें आएंगी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर। फिर पैटी कैश बुक क्या होती है, पैटी कैश बुक क्या है, बिजनेस से रिलेटेड जो छोटी छोटी अमाउंट होती है, जो मान लो 1000 से अंडर के अमाउंट है, 100 200 10 20 रुपए की जो ट्रांजेक्शन है उसके लिए एक अलग से कैश बुक ओपन की जाती है, उस कैश बुक को बोलते हैं पैटी कैश बुक। तो समझ आया, सिंगल कॉलम कैश बुक ओनली कैश, डबल कॉलम कैश बुक कैश और बैंक दोनों, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश बैंक और डिस्काउंट, और पैटी कैश बुक में सिर्फ मिनी ट्रांजेक्शन के लिए जो नॉर्मलाइज जो डेली वेज के खर्चे हैं, जैसे किसी बस का किराया, जैसे कि कोई सामान अंदर लेके आ रहे हैं तो उस टाइम पे किसी ऑटो रिक्शा का भाड़ा दिया गया, रेंट दिया गया, स्टेशनरी का खर्चा, ये सारे कहाँ आएंगे, पैटी कैश बुक में। क्यों, आप बोल सकते हो कि हमने ये यहाँ क्यों नहीं रिकॉर्ड की, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, डेली वेज छोटे छोटे बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। अगर उन ट्रांजेक्शन को कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो क्या है, कैश बुक बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, इसलिए क्या किया गया है, पैटी कैश बुक को ओपन किया गया, ताकि जो छोटी ट्रांजेक्शन है, डेली वेज के जो छोटे खर्चे हैं जो 1000 के अमाउंट से कम है, लगभग 1000 के अमाउंट से कम है, उनको कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे, पैटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब अपन इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, कैसे इनका परफॉर्मा है, कैसे इनके अंदर अकाउंटिंग करते हैं। अब डिस्क्राइब करते हैं किसको, कैश बुक को, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब देखो सिंगल कॉलम कैश बुक में मैंने बताया था सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएंगी, बैंक की ट्रांजेक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। अगर बैंक की ट्रांजेक्शन है तो हम डबल कॉलम कैश बुक को ओपन करेंगे और कैश और बैंक दोनों की ट्रांजेक्शन को शो करेंगे। अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक तब ओपन करते हैं जब डिस्काउंट के अमाउंट हो, या तो डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं या फिर डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, उस टाइम पर अपन ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर एंट्री करते हैं। तो देखो सिंगल कॉलम कैश बुक का परफॉर्मा कैसा है, डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ आती है रिसिप्ट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट, उसके बाद डेट, पर्टिकुलर्स, इसमें आती है पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। तो ये क्या है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है कि सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनता है। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आती है, बैंक की ट्रांजेक्शन सिंगल कॉलम कैश बुक में कभी नहीं आती। यहाँ सिर्फ कौन सी ट्रांजेक्शन आएंगी, यहाँ सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन आएंगी, बैंक की ट्रांजेक्शन इस सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की जाती है। अब देखो इधर आती है डेबिट साइड में कैश बुक, कैश बुक का है कैश अकाउंट है, कैश बुक क्या है, कैश अकाउंट है, इसमें जितनी भी रिसिप्ट होती है, बिजनेस के अंदर पैसा जितना भी आता है उसको डेबिट करते हैं, बिजनेस से जो भी पैसा जाता है, जो भी पेमेंट करते हैं उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ये कौन सी साइड है, ये डेबिट साइड है, और ये कौन सी साइड है, ये है क्रेडिट साइड है। अगर बिजनेस में पैसा आ रहा है तो कैश बुक के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट यहाँ पर, अगर पेमेंट कर रहे हैं यानी पैसा बिजनेस से जा रहा है तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब दो तीन पॉइंट हैं जो सिंगल कॉलम कैश बुक से रिलेटेड अपने को ध्यान रखने हैं। देखो कैश बुक क्या है, कैश बुक एक कैश अकाउंट है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कैश बुक इज फुली सब्स्टिट्यूशन ऑफ कैश अकाउंट, यानी कैश बुक पूरी तरीके से कैश अकाउंट का स्थानापन्न है, यानी हम कैश बुक तैयार कर ली तो कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कैश बुक को हम कैश अकाउंट बोल सकते हैं। और कैश अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है, और उसके ऊपर कौन सा रूल लागू होता है, रियल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है,
डेबिट व्हाट कैम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कैम इन, जो आ रहा है उसको क्या करो, डेबिट करो। जो आ रहा है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो जा रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जो जा रहा है उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है, कैश बुक के ऊपर कैश अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, और कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कैम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये है सिंगल कॉलम कैश बुक। एक क्या है कि कैश बुक का बैलेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। पॉजिटिव का मतलब है हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। देखो मैंने लिखा है कि कैश बुक होते ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। ऐसा क्यों बोला गया, देखो आपके पास सिर्फ हम कैश ट्रांजेक्शन ले रहे हैं, बैंक की ट्रांजेक्शन नहीं ले रहे। कैश ट्रांजेक्शन है, आपको आपके पापा ने 100 रुपए दिए और सामान लेने के लिए बोला है कुछ। आप सामान 100 रुपए से ज्यादा का सामान आप कैसे ला सकते हैं, आप उधार का कंसेप्ट अप्लाई नहीं है, सिर्फ कैश। तो आप 100 रुपए से ज्यादा का सामान किसी भी हालत में नहीं ला सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ 100 रुपए है। तो यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई होता है। जितना अपने पास डेबिट में पैसा रखा है, जितना अपनी गुल्लक में पैसा रखा हुआ है, जितना अपने बिजनेस में पैसा रखा हुआ है कैश, उस पैसे से ज्यादा हम खर्चा नहीं कर सकते। आपके पापा ने 100 रुपए दिए थे, तो सिर्फ आप 100 रुपए तक ही खर्चा कर सकते हो। आप 110 रुपए का खर्चा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास कैश ही कितना था, कैश ही 100 रुपए था। तो ऐसे ही बिजनेस कभी भी कैश एट प्रेजेंट जितना कैश है उससे ज्यादा कभी भी पेमेंट नहीं कर सकता। बैंक का कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर रही हूँ मैं। आपके मन में आ रहा होगा कि मैम हम तो ओवरड्राफ्ट ले लेंगे बैंक से, नहीं, मैं सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ले रही हूँ, सिर्फ कैश अमाउंट को ले रही हूँ। तो कैश से ज्यादा की पेमेंट हम कर नहीं सकते, इसलिए कैश बुक का बैलेंस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि इक्वल हो सकता है दोनों साइड का बैलेंस। मैक्सिमम टाइम क्या मिलता है, डेबिट बैलेंस मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इक्वल। एग्जाम्पल, आपके पापा ने 100 रुपए दिए थे, तो ज्यादा से ज्यादा आप 100 रुपए खर्च कर सकते हो, उससे ज्यादा खर्च ही नहीं कर सकते। या फिर हो सकता है कि आप उसमें से कुछ बचा सकते हो। 100 में से आपने 90 को खर्च कर दिया, 10 रुपीज बच गए। तो कहने का मतलब है कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हो तो डेबिट और क्रेडिट साइड का बैलेंस इक्वल हो सकता है, लेकिन कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। किसका, सिंगल कॉलम कैश बुक का, ध्यान रखना है। फिर है डबल कॉलम कैश बुक। देखो डबल कॉलम कैश बुक में एक अकाउंट अलग से ऐड हुआ है, वो कौन सा है, बैंक का कॉलम ऐड हुआ है। देखो कैश का कॉलम यहाँ भी था, लेकिन कौन सा कॉलम ऐड हो गया, बैंक का कॉलम ऐड हो गया। सेम परफॉर्मा है, सिर्फ एक कॉलम अलग से ऐड हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कैश के साथ में बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन भी आती है। बैंक से पैसा निकलवाया, बैंक में पैसा सबमिट करवाया। अगर किसी से चेक रिसीव किया, किसी को चेक दिया, तो डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश और बैंक दोनों ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे थे। अब ध्यान रखना, देखो मैंने थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला था कि कैश सिंगल कॉलम कैश बुक का हमेशा या तो डेबिट बैलेंस मिलेगा या फिर दोनों इक्वल मिलेंगे। लेकिन डबल कॉलम कैश बुक का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। अब आपका कंसेप्ट अप्लाई होगा ओवरड्राफ्ट। हो सकता है कि मैंने क्या कर रखा हो सकता है बिजनेस ने क्या कर रखा हो, बैंक से लोन ले रखा हो, तो उस टाइम पर क्या है, क्रेडिट साइड बैलेंस शो करेगा। यानी हो सकता है कि आपने बैंक से लोन लेकर के पेमेंट कर दी, तो हम बोल सकते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस मिलता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वल हो सकते हैं। लेकिन डबल कॉलम कैश बुक का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। एक पॉइंट ध्यान रखना है कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ओपन किए हैं, तो कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है। लेकिन बैंक अकाउंट क्या है, बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। तो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा, और बैंक से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनके ऊपर पर्सनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट करेंगे उसको जिससे रिसीव हो रहा है, क्रेडिट करेंगे उसको जिसको दे रहे हैं। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये है डबल कॉलम कैश बुक। अब आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एक और कॉलम एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, और वो कॉलम किसका है, डिस्काउंट का। इधर आता है डिस्काउंट अलाउड और इधर आता है डिस्काउंट रिसीव। अगर डिस्काउंट कंपनी दे रही है, बिजनेस दे रहा है, तो उसको डेबिट करेंगे क्योंकि वो बिजनेस के लिए खर्चा है। और अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो वो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। देखो कैश, बैंक और डिस्काउंट, 3 कॉलम है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर 3 है, कैश का भी है और बैंक का भी, और क्या है, डिस्काउंट अलाउड है। इसके ऊपर सिर्फ रियल अकाउंट का रूल अप्लाई हुआ था। इसके ऊपर रियल और पर्सनल दोनों
अप्लाई हुए थे। रियल अकाउंट का भी रूल अप्लाई हुआ है और पर्सनल अकाउंट का भी रूल अप्लाई हुआ है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर रियल अकाउंट का रूल भी अप्लाई होगा, पर्सनल अकाउंट का भी रूल अप्लाई होगा और नॉमिनल अकाउंट का, तीनों अकाउंट के रूल अप्लाई होंगे। देखिए नॉमिनल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अकाउंट क्या है, खर्चे, खर्चा, और इधर क्या है, इनकम। नॉमिनल अकाउंट क्या है, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम है सारे के सारे किस रूल के अकॉर्डिंग एंट्री होती है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। डेबिट ऑल एक्सपेंस बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्रेडिट ऑल इनकम, डिस्काउंट रिसीव हुआ बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश का कॉलम भी है, बैंक का कॉलम है, लेकिन साथ में डिस्काउंट का कॉलम भी है। इतना ही ध्यान रखना है। अगर इससे पूछा जाएगा तो क्वेश्चन यही पुट हो सकता है कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर एक कौन सा एक्स्ट्रा कॉलम ऐड होता है, वो है डिस्काउंट का, बस। अब एक कंसेप्ट आता है अपने पास कॉन्ट्रा एंट्री का। अब देखते हैं कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। देखो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या है, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं, हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जैसे आप एग्जांपल ले मशीनरी का, मशीनरी परचेज की कैश के अंदर आप एंट्री क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दो अकाउंट इफेक्ट हुए, एक मशीनरी का और एक कैश का। मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे कैश का, कैश की एंट्री, और कैश में लिखेंगे मशीनरी की। तो बात ये दे रखी थी कि कॉन्ट्रा एंट्री किसको बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री होती है एक ही ट्रांजेक्शन से, एक ही एंट्री से दोनों एस्पेक्ट, एक एंट्री के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर दोनों एस्पेक्ट को एक ही अकाउंट में शो करते हैं, ध्यान रखना, एक ही एंट्री के, एक ही ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को अगर एक ही अकाउंट में शो करते हैं तो उस एंट्री को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। और कॉन्ट्रा एंट्री करने के बाद ब्रैकेट में लिख देते हैं, हम क्या लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। सी ये शो करता है कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब है एक ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन, एक एंट्री के दो एस्पेक्ट है, एक डेबिट और क्रेडिट, और दोनों एस्पेक्ट को कहाँ शो किया गया है, एक ही अकाउंट में शो किया गया है। मैं आपको इसकी एंट्री करके दिखाती हूँ। देखो क्या है, ₹2000 सबमिट इन बैंक, बैंक में सबमिट करवा दिए। एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में क्या है, 2000 सबमिट करवाए हैं और हमारे पास उतने से कैश कम हो गया है, बैंक का बैलेंस बढ़ गया है और कैश का बैलेंस कम हो गया बिजनेस के अंदर। एंट्री करेंगे यहाँ, देखो क्या है, कैश बोलो, कैश कॉलम है तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश। बैंक के कॉलम में शो करना है, इधर क्या लिखेंगे, बाई बैंक, कैश के कॉलम में शो करना है। देखो मैंने क्या बोला था, कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी है, एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट, एक ट्रांजेक्शन की उसके दोनों एस्पेक्ट क्या है, एक बैंक और एक कैश, एक ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को एक अकाउंट में शो कर दिया मैंने, एक ही जगह एक ही अकाउंट के अंदर शो कर दिया। कहाँ शो कर दिया, एक को डेबिट साइड में और दूसरे क्रेडिट साइड में। ये कौन सी एंट्री है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इस कॉन्ट्रा एंट्री के ब्रैकेट में शो करेंगे सी, सी का मतलब सी शो करता है कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये है कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ा सिंगल कॉलम कैश बुक, ओनली कैश कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक, कैश और बैंक दोनों कॉलम, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कैश, बैंक और डिस्काउंट। ध्यान रखना है, ज्यादा ही डीपली पूछा जाएगा तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि कैश बुक के अंदर किस अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग एंट्री होती है, रियल अकाउंट के अंदर, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग। कैश बुक अगर डबल कॉलम कैश बुक है तो रियल भी और रियल भी और पर्सनल भी, लेकिन अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक है तो रियल नॉमिनल, और मैंने इरेज कर दिया, रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होती है, एंट्री होती है। तो ये है अपनी कैश बुक। अब पढ़ते हैं पेटी कैश बुक को। कैश बुक का नेक्स्ट पार्ट है पेटी कैश बुक। देखो व्हाट इज पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या है, बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो जिनके अमाउंट कम होती हैं, यानी जैसे कि कोई गुड्स अंदर आया है तो उसके लिए रेंट पे कर दिया, या फिर स्टेशनरी का खर्चा होता है, यानी बिजनेस से रिलेटेड जो मिनी ट्रांजेक्शन होती है, मिनी अमाउंट की ट्रांजेक्शन होती है, उन ट्रांजेक्शन को अगर कैश बुक में रिकॉर्ड किया गया, चाहे वो सिंगल कैश बुक है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किया गया, तो क्या है कि कैश बुक का साइज काफी लंबा हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, उनकी कैलकुलेट करने में काफी दिक्कत आएगी।
इस वजह से क्या हुआ है, मिनी ट्रांजेक्शन के लिए, मिनी ट्रांजेक्शन का मतलब है जिसकी अमाउंट कम होती है, जो डेली बेस के खर्चे हैं, उनके लिए क्या है, एक अलग से कैश बुक रखी गई है, उसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक क्या होता है कि कैशियर नहीं संभालता है पेटी कैश बुक को, उसके लिए अलग से एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसको बोलते हैं पेटी कैशियर। जो पेटी कैश बुक को देखता है उसको बोलते हैं पेटी कैशियर। पेटी कैशियर को क्या किया जाता है, कैशियर के द्वारा, यानी जो मेन कैशियर है, जो प्रिंसिपल कैशियर है, उस कैशियर के द्वारा जो पेटी कैशियर है, यानी जिसको इस कैश बुक के रिकॉर्ड के लिए रखा गया है, उस पर्सन को एडवांस में कुछ अमाउंट दे दी जाती है। जैसे एज्यूम करो उस पर्सन को 20,000 अमाउंट ईयर के स्टार्टिंग में दे दिया कि 20,000 रुपीज ये लो पेटी कैशियर। जैसे जैसे बिजनेस की मिनी ट्रांजेक्शन होती जाएंगी, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, बुक्स ऑफ अकाउंट यानी पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते जाना है और शेट ऑफ करते जाना है। जितनी अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बचेगी, उस अमाउंट को स्टार्टिंग वाली अमाउंट के इक्वल में वापस कर दिया जाएगा। देखो कैसे है, समझ नहीं आया होगा, अपन इसे समझते हैं। देखो पहले पेटी कैश बुक का परफॉर्मा देखते हैं। पेटी कैश बुक का ये डेबिट साइड है और वो क्रेडिट साइड है। देखो इधर लिखा जाता है वो अमाउंट, यहाँ इस कॉलम के अंदर वो टोटल अमाउंट शो की जाती है जो प्रिंसिपल कैशियर के द्वारा पेटी कैशियर को दी गई है। मान लो प्रिंसिपल कैशियर ने पेटी कैशियर को कितनी अमाउंट दी है, 20,000। ये 20,000 पेटी कैशियर को इसलिए दिए गए हैं ताकि वो मिनी ट्रांजेक्शन, जो बिजनेस के डेली यूज के खर्चे हैं, उन खर्चों को यहाँ से सेट ऑफ करेगा और किसके अंदर रिकॉर्ड करेगा, पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। ईयर के स्टार्टिंग में पेटी कैश बुक के अंदर बैलेंस कितना था, 20,000, यानी पेटी कैशियर को कितनी अमाउंट दी गई थी, 20,000 की अमाउंट दी गई थी। सेकंड कॉलम है कैश बुक फोलियो, थर्ड कॉलम है डेट। डेट यहाँ डेट डलेंगे, जैसे 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 4 जनवरी, जैसे जैसे एक्सपेंस होते जाएंगे। पर्टिकुलर्स, मान लो वेजेस के खर्चे हैं कुछ, मान लो सेकंड है रेंट के, ऐसे क्या है, अलग अलग आइटम होते जाएंगे और उसके अंदर रिकॉर्ड करता जाएगा। अब आगे दिखाया जाता है वाउचर नंबर, उसके बाद है टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट के अंदर क्या दिखाया जाएगा, ये जो जितने भी अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किए थे, जितने भी एक्सपेंसेस जो मिनी एक्सपेंसेस हैं, उनको अलग अलग पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, उनकी टोटल अमाउंट यहाँ लिखेंगे। जैसे अज्यूम करो वेजिस से 2,000, सैलरी के भी 2,000, रेंट के भी 2,000, कार्टेज 2,000 और स्टेशनरी के भी कितने हो गए, 2,000 हो गए। तो 2,000 हो गए, कितने हो गए, 10,000 हो गए टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट 10,000 वो अमाउंट है जो टोटल एक साल के दौरान खर्च होगी। ये जरूरी नहीं है कि पेटी कैश बुक का बैलेंस एट द ईयर ऑफ द एंड निकाला जाए, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। आप अज्यूम करो कि हमने हाफ ईयरली तैयार किया है, पेटी कैश बुक को हाफ ईयरली प्रिपेयर कर रहे हैं। हाफ ईयरली में क्या है, टोटल पेटी कैशियर को 20,000 दिए गए थे, उसमें से 10,000 हाफ ईयर के अंदर इतने एक्सपेंस हो चुके हैं। तो अभी कितना बैलेंस बचा हुआ है, अभी इधर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। देखो कितना बैलेंस बचा हुआ था, 10,000 टोटल एक्सपेंस हो गए, 20 में से 10 गए। अभी एट प्रेजेंट पेटी कैशियर के पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, 10,000 का बैलेंस अभी भी बचा हुआ है। अमाउंट कितनी होगी पूरी टोटल, 20,000 होगी। अब देखो ये बैलेंस नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हम ट्रांसफर करते हैं, वापिस से ब्रोक डाउन करते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, टू बैलेंस बीडी। हमने इसको, इस बैलेंस को यहाँ शो किया, यानी एट प्रेजेंट हमने कौन सा बैलेंस शो किया, नीचे वाला, यानी एट प्रेजेंट पेटी कैशियर के हाथ में कितना पैसा है, 10,000। लेकिन मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, पेटी कैशियर को सिर्फ उतनी ही अमाउंट दी जाएगी जितनी अमाउंट खर्च कर दी है उसने। उसने टोटल कितना खर्चा किया है, 10,000 का खर्चा किया है। ये वाला खर्चा, ये वाली अमाउंट 10,000 खर्चे वाली अमाउंट है। तो सिर्फ पेटी कैशियर को जब नेक्स्ट हाफ ईयर के अंदर वापिस से वो पेटी कैश बुक बनाएगा, तो उसको कितना बैलेंस देंगे, क्वेश्चन ये पुट होता है। उसको 10,000 देंगे, ये ऊपर खर्चे वाला 10,000 देंगे, या फिर स्टार्टिंग वाला 20,000 वापिस से दे देंगे। आंसर ये है कि पेटी कैशियर को वो अमाउंट देंगे जो पेटी कैशियर ने खर्च कर दिया। पेटी कैशियर ने टोटल कितने एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दिया, 10,000 को, तो पेटी कैशियर को ये 10,000 वापिस से दे दिए जाएंगे और एंट्री की जाएगी टू कैश अकाउंट, यानी उसको वापिस से कितना पैसा दे दिया, 10,000 का। ये कौन से एक्सपेंस है जो हाफ ईयर के दौरान पेटी कैशियर ने क्या राइट ऑफ कर दिया। टोटल अमाउंट कितनी होगी, 10,000। अभी 20,000 में से 10,000 पेटी कैशियर ने
खत्म कर दिए, मतलब यूज कर लिए। अभी उसके पास सिर्फ कितने अमाउंट बाकी है, अभी सिर्फ बैलेंस सीडी के बेस पर उसके पास कितने अमाउंट है, 10,000। क्वेश्चन यही पुट होता है कि पेटी कैशियर को नेक्स्ट टाइम कितनी अमाउंट दी जाएगी, ये 20,000 दी जाएगी या ये 10,000 दी जाएगी जो खर्चे कर दिए वो, या फिर जो बैलेंस बचा हुआ था वो। बैलेंस तो पेटी कैशियर के हाथ में ही है, बैलेंस तो पेटी कैशियर के हाथ में ही है। देखो बैलेंस उतार दिए मैंने यहाँ से, ये बैलेंस बचा हुआ था ना, ये बैलेंस बचा, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ ब्रोक डाउन कर दिया। अब उसको कितनी अमाउंट देनी है, उसको उतनी अमाउंट देनी है जितने उसने खर्चे कर दिए, राइट ऑफ कर दिए। तो कितने अमाउंट देंगे, सिर्फ उसको 10,000 के अमाउंट और देंगे जितना उसने खर्चा कर दिया। वापिस से उसका बैलेंस कितना हो जाएगा, वापिस से उसका बैलेंस 20,000 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, पेटी कैशियर को सिर्फ वो अमाउंट दी जाएगी जो उसने खर्च कर दी और टोटल अमाउंट फर्स्ट वाले अमाउंट के बराबर कर दी जाएगी। ये है पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक के अंदर एक टर्म यूज होती है, इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। व्हाट इज इम्प्रेस्ड सिस्टम, क्या है? देखो इम्प्रेस्ड सिस्टम को क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम का मतलब दे रखा था कि जो अमाउंट एडवांस में पेटी कैशियर को दे दी उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, पेटी सिस्टम बोलते हैं। यानी जो अमाउंट पेटी कैशियर को इन एडवांस में जो अमाउंट दी जाती है उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, इम्प्रेस्ड सिस्टम। पेटी कैशियर को अमाउंट एडवांस में दी जाएगी और वो हाफ ईयरली तैयार कर रहा है या मंथली तैयार कर रहा है या क्वार्टरली पेटी कैश बुक को प्रिपेयर कर रहा है, वैसे वैसे क्या करेगा वो इन एक्सपेंस को क्या करता जाएगा, राइट ऑफ करता जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करता जाएगा। और एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी जिस पीरियड के लिए उसने पेटी कैश बुक तैयार की थी उसको सेम अमाउंट जो उसने खर्चा कर दिया वो वापस दे दी जाएगी। ये है पेटी कैश बुक। तो एक लाइन में बोला जाए तो पेटी कैश बुक क्या होता है, मिनी एक्सपेंस के लिए तैयार की जाती है। वो खर्चे जो जिनकी अमाउंट कम होती है, यानी 1,000 से कम की अमाउंट, अज्यूम कर लो आप, ऐसा श्योर नहीं है लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ मिनी ट्रांजेक्शन, यानी जिनकी अमाउंट कम होती है उन ट्रांजेक्शन के लिए अलग से कैश बुक ओपन की जाती है, उसको पेटी कैश बुक बोलते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मेन कैश बुक के ऊपर ज्यादा भार ना पड़े, मेन कैश बुक के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा ना बढ़े, इसलिए हम पेटी कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं। ये अपना टॉपिक हुआ यहाँ पर फिनिश, किसका, कैश बुक का। थैंक यू।